मसीह के ज़िंदा जलाली बाबरकत नाम में तमाम बहन भाइयों की खिदमत में मेरा सलाम। और उन बहन भाइयों को भी मैं वेलकम करना सलाम करना चाहूँगा जिन्होंने हमें ऑनलाइन ज्वाइन करते हैं या किसी वक्त भी बाद में हमारी इबादत में शामिल होते हैं। उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत आज के मसीह के पाक दिन की मुबारकबाद और सलाम कबूल हो। आए खुदावंद के कलाम में से हम देखेंगे पैदाइश पहला बाब। हवाला बहुत लंबा है, पहली आयत से 31वीं आयत तक है, लेकिन मैं चाहूँगा कि जब आपके पास वक्त हो तो आप इसको ज़रूर पूरे हवाले को ज़रूर स्टडी करें। इंग्लिश सर्विस में भी मैंने अपने बहन भाइयों से रिक्वेस्ट की कि काइंडली इसको ज़रूर पूरे बाब को पढ़ें ताकि आप इसको मुकम्मल तौर पर समझ सकें। खुदावंद के कलाम में से हम पहली 5 आयतें और उसके बाद 26 से 27वीं आयत देखेंगे। पहली 5 आयतें पहले खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, खुदावंद ने इब्तदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया और ज़मीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। और खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। चौथी आयत, और खुदा ने देखा कि रोशनी अच्छी है और खुदा ने रोशनी को तारीकी से जुदा किया। और खुदा ने रोशनी को तो दिन कहा और तारीकी को रात, और शाम हुई और सुबह हुई, सो पहला दिन हुआ। इसके बाद 26 से 27वीं आयत खुदावंद के कलाम में देखेंगे। फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानित बनाएं, और वो समंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों और तमाम ज़मीन और सब जानदारों पर जो ज़मीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखें। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नरो नारी पैदा किया। आमीन। मेरे अजीज बहन और भाइयों, जब हम अपनी ज़िंदगी में रहते हुए देखते हैं, बहुत दफ़ा मैं अपनी मिसेस के साथ शेयर करते हुए भी मैंने कहा कि कोई शख्स किस तरह खुदा पर ईमान नहीं रख सकता। ये कैसे नामुमकिन है कि हम खुदा को ना जाने उस पर ईमान ना रखें। अपने इर्द गिर्द जब हम देखते हैं, हर एक चीज़ जो हमें दिखाई देती है, इंसान ले लें आप, चरिंद परिंद ले लें आप, जानवर ले लें आप, उसके अलावा जब आप पानी में से मछलियों को देखते हैं, हर चीज़, सूरज चांद सितारों को, कहकशाओं को, यूनिवर्स को पूरी को देखते हैं, ये कैसे मुमकिन है कि आप खुदावंद पर ईमान ना रखें? आप कैसे ये सोच सकते हैं कि ये चीज़ें खुद से वजूद में आ गई? साइंसदान बहुत दफ़ा वो ये कहते हैं कि शायद कोई एटॉमिक ऐसा रिएक्शन हुआ जिसकी वजह से ये दुनिया वजूद में आ गई। इसलिए बहुत दफ़ा कई लोग जो हैं वो कहते हैं कि बाइबल शायद जो है ये ज़मीन के गिर्द या इसका जो नॉलेज है उसके मुतालिक बयान करती है, बल्कि बाइबल जो है वो मुकम्मल 100% खुदावंद के मुतालिक हमें बताती है कि खुदा ने क्यों इस दुनिया को बनाया और क्यों उसने इंसान को पैदा किया और क्यों उसको ज़रूरत पड़ी कि उसने ज़मीन को बनाया। जब हम खुदावंद के कलाम का मुतालिया करते हैं, हम देखते हैं जब कोई भी नया शख्स जो खुदावंद पर ईमान लाता है, अक्सर देखा है खादमीन सबसे पहले कोशिश करते हैं कि उसको यूहन्ना की अंजील या मत्ती की अंजील उसको मुतालिया के लिए कहते हैं। लेकिन मेरा ये ईमान है जब तक हम पैदाइश की किताब का मुकम्मल मुतालिया नहीं करते, हम खुदावंद को मुकम्मल तौर पर जान नहीं सकते। खुदावंद को मुकम्मल तौर पर जानने के लिए हमें इस पहली किताब का मुतालिया करना बहुत ज़रूरी है। जब हम इंग्लिश में इसको देखते हैं, जेनेसिस, इब्रानी में भी जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ उसका भी तर्जमा है स्टार्ट, जो कि पैदाइश है, इब्तदा आप कह सकते हैं। जब हम खुदावंद के कलाम में पैदाइश की पहली आयत को देखते हैं तो पहली आयत का जो शुरू है वो है, खुदा ने
इब्तदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया। और जब हम इंग्लिश में देखते हैं तो लिखा है इन द बिगनिंग ऑफ द वर्ल्ड। जब हम इन 3 और 4 लफ्ज़ों का अगर इंग्लिश में या उर्दू में किसी ज़बान में भी मुतालिया करें, मेरे अजीज़ों, जो बाइबल का आगाज़ है, उर्दू में पहला लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ है वो खुदा है, कि खुदा ने इब्तदा में, अगर इंग्लिश में उसका रिवर्स ऑर्डर देखें हम तो लिखा है इन द बिगनिंग गॉड। जो पहली आयत है, जो पहले अल्फाज हैं जो इस्तेमाल हुए हैं, वो खुदा के मतलब हमें बताते हैं कि खुदा दुनिया के शुरू से मौजूद था। खुदा को किसी ने बनाया नहीं, उसको किसी ने क्रिएट नहीं किया, बल्कि खुदा दुनिया के वजूद से पहले जो है वो मौजूद था। खुदा जो है सबसे पहले खुदा मौजूद था। जो बाइबल का आगाज है वो ज़मीन के इब्तदा से नहीं हो रहा। वो ये नहीं बता रहा कि पहले जो इब्तदा में कोई यूनिवर्स बना दी गई या जो ज़मीन है वो उसकी इब्तदाई हालत कैसी थी, बल्कि जो पहले अल्फाज बाइबल में इस्तेमाल हो रहे हैं वो हैं खुदा ने इब्तदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया। इसका मतलब कि खुदा जो है वो सबसे पहले मौजूद था, और जब खुदा मौजूद था तो उसने इन सब चीज़ों को बनाया। इसका मतलब कि कोई बनाने वाला मौजूद था। इस दुनिया का पैदा करने वाला, तख्लीक करने वाला खुदा जो है वो उस दुनिया से पहले ही मौजूद था। और जब हम हिब्रियों का मुतालिया करते हैं, मेरे साथ अगर निकालिए, आपके पास बाइबल मुकद्दस हो, मेरे साथ निकालें हिब्रियों पहला बाब और उसकी 10वीं और 12वीं आयत में भी खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है। हमें खुदावंद के कलाम में, नए अहदनामे में भी इस बात की तस्दीक मिलती है कि खुदावंद ने इस दुनिया की बुनियाद डाली। 10वीं आयत में यूं लिखा है, और ये कि आए खुदावंद, तूने इब्तदा में जमीन की न्यो डाली और आसमान तेरे हाथ की कारागरी हैं। वो नेस्त हो जाएंगे मगर तू बाकी रहेगा, और वो सब पोशाक की मानंद पुराने हो जाएंगे, तो तू उन्हें चादर की तरह लपेटेगा और वो पोशाक की तरह बदल जाएंगे, मगर तू वही है और तेरे बरस खत्म ना होंगे। मेरे अजीज बहन और भाइयों, बाइबल मुकद्दस हमें इस बात की तस्दीक, इस बात की गवाही देती है कि खुदावंद जो है, जिसने खालिक ने इस दुनिया को, इस सारी ज़मीन को और कहकशां को बनाया, वो इब्तदा से था और वो इब्तदा तक रहेगा और उसका इख्तिताम नहीं है। और अगर ये ज़मीन और आसमान टल भी जाएं तो जो खुदा है वो हमेशा के लिए वो मौजूद रहेगा। इसलिए मेरे अजीज बहन और भाइयों, कलाम जो है वो मुकम्मल खुदावंद का हमें, उसके मुतालिक हमें इंफॉर्मेशन बताता है, हमें बताता है कि खुदा कौन है और क्यों उसको ज़रूरत पैदा हुई कि वो दुनिया को बनाता और क्यों उसने इंसान को भी पैदा किया। मेरे अजीज बहन और भाइयों, हमें दुनिया का स्टार्ट जो है वो कलाम बताता है कि खुदा ने सबसे पहले जो है इस दुनिया को बनाया। और खुदा ने क्यों इस दुनिया को बनाया? ताकि वो अपने हाथ की कारागरी को, इंसान को जब पैदा करे तो उसके रहने के लिए एक घर हो, उसके रहने के लिए जगह हो। जब हम पैदाइश का मुतालिया करते हैं तो हम देखते हैं कि पैदाइश की जो किताब है वो हमें बताती है कि किस तरह दुनिया वजूद में आई, किस तरह ज़मीन और आसमान वजूद में आए। इसके अलावा पैदाइश की किताब जो है वो हमें बताती है किस तरह जो इंसान है वो वजूद में आया। इसके अलावा किस तरह गुनाह जो है वो वजूद में आया और किस तरह गुनाह की कुर्बानी जो है उसका हम शुरू देखते हैं। उसके साथ साथ हम देखते हैं पैदाइश की किताब हमें सिखाती और बताती है किस तरह खुदावंद जो है आदम और हवा से मोहब्बत करता था, उनसे बातचीत करता था, उनके साथ उसका रिलेशन था, उनके साथ ताल्लुक था। खुदा जो है वो शुरू से
इंसान के साथ रिलेशनशिप चाहता था, उनके साथ ताल्लुक चाहता था, उनके साथ मेल मिलाप चाहता था। और ये सब कुछ हमें पैदाइश की किताब में मिलता है। मेरे अजीज बहन और भाइयों, खुदावंद ने जब हमें पैदा किया है तो उसने हमारी जिंदगी का एक मकसद ठहराया है। हमारी जिंदगी जो है कोई बेमकसद जिंदगी नहीं है, बल्कि खुदा ने हमें इस दुनिया में रहते हुए अपने मैसेंजर भी ठहराया है। उसने जब हमें यीशु मसीह ने अपने शागिर्द ठहराया तो उसने क्या कहा कि तुम जाकर पूरी दुनिया में मेरे नाम की बुशारत इस इंजील की मुनादी करोगे। हमारी जिंदगी का मकसद है, इंसान होते हुए, उसके शागिर्द होते हुए हमारी जिंदगी का मकसद है। हमारी जिंदगी जो है वो बेमकसद नहीं है, और उसकी वजह यह है कि हमारी जिंदगी में खुदा शामिल है। अगर आप अपनी जिंदगी में से खुदा को हटा देते हैं, खुदा को रिमूव कर देते हैं, तो आपकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ एक खोखली जिंदगी होगी। मेरे अजीज बहन और भाइयों, हम जो हैं एक खाक का लोथड़ा कह सकते हैं। अगर हमारे अंदर से हमारा सांस जो है वो निकाल दिया जाए, किसने हमें अपना सांस दिया, किसने हमें ये जिंदगी दी? वो सिर्फ और सिर्फ खुदा है। खुदा ने हमें ये जिंदगी दी है, और हमारी जिंदगी एक खास मकसद के लिए उसने हमें जिंदगी दी है। मैंने एक राइटर की किताब का मुतालिया किया। उसने कोई 50-60 साल पहले, एक इंग्लिश राइटर है, उसने एक खास किताब लिखी जिस किताब का नाम था मीनिंग ऑफ लाइफ। और जो अमेरिका में उस वक्त के जो मशहूर लोग थे, उसने उनसे सवाल किया कि व्हाट इज पर्पस ऑफ लाइफ। ये सवाल उनसे पूछा ताकि वो उस किताब में उसको रकम कर सके। लेकिन वो जो लोग थे, जो अपनी जिंदगी में कामयाब लोग थे, उनके पास इस सवाल का जवाब नहीं था। बहुत से ने कहा कि हमें जिंदगी का मकसद नहीं पता। उन्होंने कहा वी डू नॉट नो अबाउट व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। कुछ ने कहा कि हमने तो सोचा भी नहीं कभी कि हमारी जिंदगी का कोई मकसद भी होगा। और कईयों ने यह जवाब दिया कि शायद जब हम बूढ़े होते हैं तो हम तारीकी में दाखिल हो रहे हैं, ये जिंदगी का मकसद है। मेरे अजीज बहन और भाइयों, जब आप खुदा से नावाकिफ हैं तो आपको अपनी जिंदगी में कोई मकसद भी दिखाई नहीं देगा। ये सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी जिंदगी में मकसद दिखाई देगा जब आपकी जिंदगी में खुदा शामिल होगा। मेरे अजीज बहन और भाइयों, ये सिर्फ तभी मुमकिन हो सकता है जब हमारा खुदावंद के साथ ताल्लुक है, उसके साथ रिश्ता है। हम जाने कि जिसने हमें जिंदगी दी है, जिसने इस दुनिया को पैदा किया है, जब हम ये जानेंगे कि वो हमारी जिंदगी में है तो हम अपनी जिंदगी के मकसद को भी जरूर जानेंगे। जिस तरह दाऊद जो है वो 40 ज़बूर की 5वीं आयत में कहता है कि खुदा की बरकतें और नेमतें इतनी ज्यादा हैं कि हम उसका बयान नहीं कर सकते, हम उन तमाम का शुक्र अदा नहीं कर सकते। और इंसान के लिए ये बहुत मुश्किल है मेरे अजीजों कि हम उसकी एक एक नेमत का शुक्र अदा कर सकें, क्योंकि हम काउंट भी नहीं कर सकते। उसकी काउंटलेस ब्लेसिंग्स हैं। हम किस किस चीज का शुक्र अदा करें। हम सुबह उठने से एक एक सांस का किस किस बरकत का हम शुक्र अदा करें जो हमारी जिंदगी में खुदा ने हमें दी है। और जब खुदा ने हमें ये जिंदगी दी है तो इफ्सियों में पौलुस कहता है कि हम उसके साथ मेमार हैं, हम उसके साथ इस खिदमत में काम करने वाले हैं। और खुदा चाहता है कि जब उसने हमें ये खास जिंदगी का तोहफा दिया है तो हम इस जिंदगी को बेमकसद मत गुजारें। खुदा ने आपको खास ये जिंदगी का तोहफा दिया है। आप कोई मामूली इंसान नहीं हैं, आप आम इंसान नहीं हैं, बल्कि खुदावंद ने आपको खास तौर पर अपने हाथों से अपनी शबीह पर बनाया है। आए दोबारा हम खुदावंद के कलाम में से 27वीं आयत में देखेंगे, लिखा है और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, और खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी उसको पैदा किया। मेरे अजीज बहन और भाइयों,
हम कोई मामूली इंसान नहीं, हम कोई ऐसे नहीं जिनकी कोई वैल्यू नहीं है। जब मसीह इस दुनिया में आया तो उसने कहा, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। मसीह भी हमारी तरह एक आम इंसान था। जब खुदा ने उसको भी अपनी शबीह पर बनाया, और कलाम कहता है कि हम भी उसकी शबीह पर बने हुए हैं। जब हम उसकी शबीह पर बने हैं तो खुद सोचिए कि आप जो उसके बेटे और बेटी हैं, आप किस तरह किसी से कम हो सकते हैं? आप क्यों कोई आम लोगों की तरह सोच सकते हैं कि मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है? बल्कि खुदा ने, जिसने खुद आपको बेटे और बेटियां ठहराया है, उसने खुद कहा है कि मैंने तुम्हारे नथनों में अपना दम फूंका, मैंने तुम्हें अपनी शबीह दी है, तो आप किसी से कम नहीं हो सकते। आप उस खालिक के, उस बादशाह के बेटे और बेटियां हैं। वो आपसे प्यार करता है और वो आपसे मोहब्बत करता है। उसका जिक्र हमें 27वीं आयत में मिलता है, बल्कि 26वीं आयत में यूं लिखा है, फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी शबीह की मानद बनाएं, और वो समंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों और तमाम ज़मीन और सब जानदारों पर जो ज़मीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखें। मेरे अजीज़ बहन और भाइयों, अगर मिसाल के तौर पर ये जो पानी की एक बोतल है, इसको मैंने बनाया है, मैं इसका बनाने वाला हूँ, इस पर मेरा इख्तियार है, मैं अपनी मर्जी से इसको चाहे फेंकूं या तोड़ूं, ये मेरी चीज़ है। खुदा जिसने इस दुनिया को बनाया, इस ज़मीन में एक एक अच्छी चीज़ जिसने उसमें डाली, परिंदों से लेकर, दरख्तों से लेकर, चौपायों से लेकर, एक एक चीज़ उसने बनाकर क्या कहा कि ये मैं तुम्हारे इख्तियार में देता हूँ। उसने हमें इख्तियार दिया है कि हम इन चीज़ों पर इख्तियार रखें और इनको इस्तेमाल करें। इसका मतलब हम कोई मामूली इंसान नहीं हैं, हम कोई आम इंसान नहीं हैं। एक खालिक ने, जिसने इस दुनिया को बनाया, उसने क्या कहा कि ये जो कुछ अच्छा मैंने बनाया है, क्योंकि जब पैदाइश पहले बाप का मुतालिया करते हैं, जब खुदा ने एक एक चीज़ को बनाया तो वो खुश होता, और उसने कहा कि ये अच्छा है। खुदा ने हर एक चीज़ जो अच्छी बनाई, वो किसके लिए बनाई? आपके लिए और मेरे लिए बनाई। और उसने क्या कहा कि इस पर इख्तियार रखो। खुदावंद ने हर चीज़ का इख्तियार मुझे और आपको दिया है। इसका मतलब वो हमसे प्यार करता है, वो हमसे मोहब्बत करता है। उसने हमसे मोहब्बत की है, जो उसने अपनी शबीह भी हमें दी। उसके अलावा जो एक एक अच्छी चीज़ बनाई, उसने कहा इस पर इख्तियार रखो। इसका मतलब इस दुनिया में हर एक चीज़ जो है, वो हम, खुदावंद ने जो हमें इख्तियार दिया, उसको इस्तेमाल करते हुए हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे अजीज़ बहन और भाइयों, अगर हम ख़ास ना होते तो खुदावंद कभी भी हमें इन चीज़ों पर इख्तियार ना बख्शता। ये सिर्फ़ और सिर्फ उसकी मोहब्बत है कि जिसने हमें स्पेशल बनाया और हमसे मोहब्बत रखी, और उसने क्या कहा कि तुम इन चीज़ों पर इख्तियार रखो। जब हम ज़मीन को देखते हैं तो ज़मीन की एक एक चीज़ पर उसने क्या कहा कि तुम इख्तियार रखो। और ख़ास तौर पर हमारे रहने के लिए खुदावंद ने ज़मीन को बनाया। जब हम साइंस का मुतालिया करते हैं, हम देखते हैं कि बहुत से और भी सितारे हैं, प्लैनेट्स हैं, कहकशाएँ हैं, जो कि साइंसदान सोच रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि उन पर भी ज़िंदगी का कोई आसार ढूंढें। लेकिन मेरे अजीज़ बहन और भाइयों, ये खुदावंद की कुदरत है कि उसने सिर्फ और सिर्फ ज़मीन को एक ऐसी जगह बनाया जहां पर हमें ज़िंदगी दिखाई देती है। किसी और प्लेनेट पर जाकर आपको कभी भी ज़िंदगी के ऐसे आसार नहीं मिल सकते। साइंसदान बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको कहीं पर भी ये चीज़ें दिखाई नहीं देती जहां पर हर एक चीज़ इस तरह जो आपकी ज़िंदगी के लिए हो, वो वाफर मिकदार में मुहैया हो। ये सिर्फ और सिर्फ खुदावंद की कुदरत है।
اور آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ خدا جو ہے، وہ قدرت والا خدا جو ہے، وہ اس کے بغیر یہ ساری جو زمین ہے یہ پیدا ہو سکتی ہے؟ کس طرح کوئی خدا پر ایمان نہیں لا سکتا؟ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ جو زمین ہے وہ سورج کے گرد گھومتی ہے اور وہ اپنے مدار میں چکر لگاتی ہے۔ اگر زمین جو ہے وہ تھوڑا سا بھی سورج کے نزدیک جائے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ پانی سارا کا سارا یہاں سے ایویپوریٹ ہو جائے گا۔ اتنے ہزار سالوں میں آج تک زمین کیوں اپنے مدار سے تھوڑا سا بھی کیوں نہیں ہٹی؟ کون اس کو کنٹرول کر رہا ہے؟ کوئی تو ایسی ہستی ہے جو اس کو کنٹرول کر رہی ہے کہ وہ اپنے مدار سے کبھی بھی نہیں ہٹتی، اور وہ صرف اور صرف ہمارا بنانے والا خالق خدا ہے، جس نے ہمیں یہ زندگی بخشی، جس نے اس زمین کو بنایا ہے۔ اس نے ہر ایک چیز کو اس طرح رکھا ہے کہ وہ اپنی جگہ سے کبھی بھی اس کے مرضی کے مطابق ٹل نہیں سکتی۔ سائنسدان کبھی بھی ایک مٹی کے لوتھڑے سے انسان کو نہیں بنا سکتے، اس میں کبھی بھی دم نہیں ڈال سکتے۔ یہ صرف اور صرف خدا ہے جس نے اس دنیا کو بنایا، جس نے مجھے اور آپ کو بنایا۔ وہ قدرت والا خدا ہے جو صرف یہ قدرت اور طاقت رکھتا ہے، جو مٹی میں بھی وہ جب دم پھونکتا ہے تو اس میں روح آتی اور وہ انسان بن سکتا ہے۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، اس لیے آپ کی زندگی جو ہے وہ کبھی بھی مت سوچئے کہ یہ بے مقصد ہے، کبھی بھی نا امید مت ہوئیے، کبھی بھی مت سوچئے کہ شاید میں جو ہوں اس دنیا میں رہ رہا ہوں، میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ خداوند جو آپ سے پیار کرتا ہے، خداوند جو آپ سے محبت رکھتا ہے، اس نے آپ کو اس دنیا کا مختار ٹھہرایا ہے، اس نے اپنی ہر ایک نعمت آپ کو دی ہے۔ اس لیے کبھی بھی مت سوچئے، کبھی نا امید مت ہوئیے کہ میں شاید کوئی معمولی انسان ہوں۔ خداوند نے آپ کو اس دنیا کے سٹیورڈ ٹھہرایا ہے۔ اس نے کہا ہے اس کی دیکھ بھال کرو، اس کا پر اختیار رکھو، کیونکہ آپ جو ہیں وہ خاص اس کے لوگ ہیں۔ آمین۔ ایک اور خاص بات جب میں پہلے باب کو سٹڈی کر رہا تھا تو وہ جو میں خداوند کے کلام میں سے دیکھی کہ خداوند نے جب زمین پر اندھیرا تھا، تیسری آیت میں لکھا ہے خداوند نے کہا روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، یہ کون سی روشنی تھی؟ تیسری آیت میں لکھا ہے کہ اندھیرا تھا، زمین ویران تھی جب، اور اس کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی، تو اس نے کہا روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی۔ یہ کون سی روشنی تھی؟ جی، یہ نور کی روشنی۔ اس وقت سورج نہیں تھا، یہ خداوند کا جلال تھا، یہ اس کے جلال کی روشنی تھی۔ اس وقت ابھی نہ سورج اس نے بنایا، نہ زمین، نہ اس نے چاند کو بنایا، کسی چیز کی روشنی نہیں تھی، بلکہ یہ خداوند کے جلال کی روشنی تھی۔ خداوند نے جب دنیا کو شروع سے بنایا، جب انسان کو بھی تخلیق کیا، تو وہ چاہتا تھا کہ انسان بھی ہمیشہ جو ہے وہ روشنی میں زندگی بسر کرے۔ وہ چاہتا تھا کہ انسان بھی ہمیشہ جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی رکھے اور وہ کبھی بھی تاریکی میں زندگی بسر نہ کرے۔ اس لیے اس نے تاریکی کو روشنی سے جدا کیا، اور اس نے کہا روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی۔ مسیح جب اس دنیا میں آیا تو اس نے کیا کہا کہ میں کیا ہے اس دنیا کا نور ہوں، اور وہ نور اس دنیا میں آیا، اور وہ نور جو ہے یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کیا ہے کہ ہمارے درمیان میں رہا۔ اور وہ نور کون تھا؟ وہ نور وہی خدا تھا جس نے کہا کہ روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، ایک لمحہ کے لیے سوچئے کہ یسوع کیوں اس دنیا میں آیا۔ وہ ہمیں گناہوں کی نجات دلانے کے لیے اس دنیا میں آیا، وہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرنے کے لیے اس دنیا میں آیا،
वो इसलिए दुनिया में आया ताकि हम रोशनी में जिंदगी बसर कर सकें। जब यीशु को दफनाया गया तो कलाम क्या कहता है? वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, उसने मौत पर फतह पा ली। और जब वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा तो वो कौन सा दिन था? वो हफ्ते का पहला दिन था यहूदी कैलेंडर के मुताबिक। और जब दुनिया का शुरू होता है, हम देखते हैं पहले दिन में खुदा ने क्या कहा? रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। और जब यीशु जो है वो जी उठता है, वो हफ्ता के पहले दिन में नूर जो है वो हमारी हमें दोबारा उस नूर में दाखिल करने के लिए हफ्ता के पहले दिन में वो जी उठा। अगर आपके पास बाइबल हो तो मैं ज़रूर चाहूँगा एक और हवाला मेरे साथ आखिर में ज़रूर निकालिए। अगर मोबाइल पे निकाल सकते हैं ज़रूर निकालिए। मुकाशवा 21वां बाब, मुकाशवा 21वां बाब, उसकी 23वीं और 24वीं आयत खुदावंद के कलाम में से देखेंगे। मुकाशवा 21, 23वां और 24वीं आयत। 21वें बाब की 23वीं और 24वीं आयत में यूं लिखा है, और उस शहर में सूरज या चांद की रोशनी की कुछ हाजत नहीं, क्योंकि खुदा के जलाल ने उसे रोशन कर रखा है और बरा उसका चिराग है, और कौमें उसकी रोशनी में चलें फिरेंगी, और ज़मीन के बादशाह अपनी शानो शौकत का सामान उसमें लाएंगे। आमीन। मेरे अजीज बहन और भाइयों, दुनिया के शुरू में जो रोशनी थी, जो खुदा ने कहा नूर हो जा, रोशनी हो जा, जब दुनिया के आखिर में हम देखते हैं जब हम दोबारा जी उठेंगे और हमेशा की जिंदगी में दाखिल होंगे, तो हम जब खुदा के सामने रूबरू होंगे उस वक्त कोई सूरज और चांद की रोशनी नहीं होगी। उस वक्त किस चीज़ की रोशनी होगी? खुदावंद के जलाल की रोशनी होगी। उस वक्त भी सिर्फ और सिर्फ खुदावंद का जलाल हमारे लिए उसकी रोशनी काफ़ी होगी। तब भी सूरज और चांद की रोशनी की हमें ज़रूरत नहीं होगी। जब हम बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करते हैं, हमें बाइबल मुकद्दस के जो शुरू में हमें बात दिखाई देती है, आखिर में हमें दोबारा वो गवाही खुदावंद का कलाम देता है कि खुदावंद जो है वो नूर है, और वो नूर इस दुनिया में आया और उसने कहा कि तुम भी इसको फॉलो करो और नूर में ज़िंदगी बसर करो। और उस नूर की वजह से हम भी खुदावंद के रूबरू जब खड़े होंगे तो हम उस जलाल को और उस रोशनी को देखेंगे। आमीन। इसलिए मेरे अजीज बहन और भाइयों, हम जो ईमानदार हैं, हम मामूली इंसान नहीं हैं, हम आम इंसान नहीं हैं। इस दुनिया में रहते हुए हो सकता है कभी बदनी तौर पर हम कमज़ोर हो सकते हैं, कभी हम माली तौर पर भी वीक हो सकते हैं, लेकिन खुदावंद ने क्या कहा है? हमारी नज़र किधर होनी चाहिए? उन खजानों पर होनी चाहिए, उस जिंदगी पर होनी चाहिए जिसका उसने हमें वादा किया है। और जब हम रूबरू उसके जलाल को देखेंगे, उसकी रोशनी को देखेंगे, उस नूर को देखेंगे जो उसने दुनिया के शुरू से कहा कि रोशनी हो जा, और हम रूबरू उस रोशनी को, उस जलाल को, उस नूर को देखेंगे। आमीन। इसलिए खुदावंद चाहता है कि हम इस दुनिया में रहते हुए मत फिक्र करें, मत सोचें कि शायद मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसी कमी है, कोई ऐसी गुनाह है कि मुझे जो है वो खुदावंद के शायद मैं नज़दीक नहीं आ सकता। मेरे अजीज़ बहन और भाइयों, खुदावंद चाहता है कि उसके लोग जो हैं वो नूर में ज़िंदगी बसर करें। वो चाहता है कि वो पर्पसफुल लाइफ, बामकसद लाइफ गुजारें, क्योंकि हम मामूली लोग नहीं हैं, हम उसके हाथ की कारागरी हैं, हम उसकी शबीह पर बने हैं। उसने हमें इस दुनिया का इख्तियार दिया है, हम उसके बेटे और बेटियां हैं, हम आम और मामूली लोग नहीं हैं। इसलिए अपने आप को कभी भी मामूली ना समझे, आप खुदावंद के बेटे और बेटियां हैं, और अपनी ज़िंदगी को कभी भी बामकसद ना गुजारें। मत समझे कि इसका मकसद नहीं, क्योंकि खुदावंद ने आपको ये ज़िंदगी तोहफा बख्शी है। इसलिए खुदावंद चाहता है कि हम हमेशा ईमान रखते हुए
کہ وہ باپ جس نے ہمیں برکت دی، جس نے ہمیں زندگی دی ہے، جب وہ میرے ساتھ ہے تو مجھے کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہو سکتی، اور جس اس نے زندگی کا میرے ساتھ وعدہ کیا ہے، جب میں اس میں ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوں گا تو میں ضرور روبرو باپ کے اس جلال کو بھی دیکھوں گا۔